हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट वेल क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो कि आपका हिंदी ग्रामर का अगला टॉपिक है, आपका शब्द विचार। इससे पहले मैंने दो वीडियो में आपका जो है वर्ड विचार था, वो सारी चीजें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस टॉपिक से आपके जितने भी डाउट थे सारे मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगले टॉपिक की हम बात करेंगे शब्द विचार की, और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि ये जो टॉपिक आपका है शब्द विचार, अगर आपने वो वीडियो देख लिया है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटने नहीं पाएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा सारे आपके जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। हिंदी ग्रामर के टॉपिक में ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। है आपका कह रहा है शब्द, तो सबसे पहले शब्द विचार में सबसे पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं तो कह रहा है एक या अधिक वर्डों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कह रहा है एक या अधिक वर्डों से। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था कि वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक या अधिक वर्डों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या लिख दे, हम लिख दे क और प्लस ल और प्लस म, तो ये मिला करके क्या बन जाएगा? आपका कलम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कलम बन जाएगा ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको शब्द कहेंगे। तो वही कह रहा है एक या अधिक वर्डों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? आपका शब्द बन गया। और किसको मिला करके बना हुआ है? तो वर्डों को मिला करके बना हुआ है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को शब्द कहते हैं। एक निश्चित क्या करे? अर्थ को प्रकट करे, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा, कलम। कलम आपका किससे किससे? तो ये आपका एक वर्ड है, ये आपका एक वर्ड है, और ये आपका एक वर्ड है। तीनों वर्डों को मिला करके आपका क्या बन गया है? कलम बन गया है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो कोई अगर आपसे पूछेगा शब्द किसे कहते हैं तो आप बता सकेंगे। ठीक है, आप बता सकेंगे। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप उसको बता सकेंगे। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है शब्द के भेद। ये जो है आपका चार्ट है, चार्ट के थ्रू मैं सारी चीजों को आपको बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी कि कौन सा क्या होता है, भेद कितने होते हैं। ठीक है, आपके रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, तत्सम तद्भव, आपका पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, सारी चीजें, सारा डाउट हम इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। एक बार हम चार्ट देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए कह रहा है शब्द भेद एक दृष्टि में। ठीक है, तो शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सार्थक, और दूसरा क्या होता है? निरर्थक। क्या होता है? एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो जो आपके सार्थक शब्द होते हैं, इसके आपके कितने भेद? तो इसके आपके तीन भेद। कितने भेद? आपके तीन भेद। कौन कौन से? तो रचना के आधार पे शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद, और अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। ठीक है, तो रचना के आधार पे आपके शब्द के कितने भेद? तो पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द, और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो कोई पूछेगा रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद? तो रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद। कौन कौन से? रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, और उसके बाद से योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद, सॉरी चार भेद। कितने भेद? चार भेद। आपका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो रचना के आधार पे आपके तीन और उत्पत्ति के आधार पे चार। ठीक है, रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद और उत्पत्ति के आधार पे शब्द के चार भेद। उत्पत्ति के आधार पे आपके चार कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। तो ये आपके किसके हो गए? तो ये आपके उत्पत्ति के आधार पे हो गए।
अर्थ के आधार पे आपके कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। ठीक है, आपके 4 भेद। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा इतना। मैं बार बार बोलूंगी कि इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो बार बार देखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार और हम रिवाइज करेंगे कि शब्द के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? रचना के आधार पे शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद और अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। ठीक है, तो रचना के आधार पे आपके कितने? 3 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? तो आपके तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, इसके बाद किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे कितने भेद? तो 4 भेद। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी शब्द। तो ये हो गया आपका 4। अब हम देखेंगे क्या आपके जो यौगिक होते हैं ना, तो यौगिक का योग का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है योग का मतलब ही। तो योग जो होता है 2 शब्दों को जोड़ करके बनाया जाएगा। अभी हम आगे बात करेंगे यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो उपसर्ग के योग से यौगिक बनेगा, प्रत्यय के योग से यौगिक बनेगा। ठीक है, और आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनेगा और शब्दों के योग से बनेगा। ठीक है, तो यौगिक आपके ऐसे बनेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? इसके बाद हम बात कर लेते हैं निरर्थक शब्द की। ठीक है, निरर्थक शब्द क्या होते हैं अभी आगे इसी वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो निरर्थक आपके क्या होगा? विकार के आधार पे निरर्थक शब्द क्या होंगे? विकार के आधार पे आपके कौन कौन से? इसके 2 होंगे। कौन कौन से? एक होगा विकारी और एक होगा अविकारी। क्या होगा? एक होगा विकारी और दूसरा होगा अविकारी। तो विकारी में आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, इसके लिए पूरा डिटेल में हम और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले हम इन सारी सार्थक जितने भी हैं, सार्थक के जितने भी भेद हैं शब्द के, इन सारों को आज ही हम कवर करेंगे। लेकिन ये जो है एक एक टॉपिक आपका आगे हम क्लियर करेंगे। उसके बाद अविकारी में क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये पूरा चार्ट एक बार मैं बोलूंगी, आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, एक बार अपने कॉपी में जरूर इस पूरे चार्ट को बना लीजिएगा। इससे आपकी बहुत सारी चीजें जो है एक ही जगह कवर हो जाएंगी। ठीक, चलिए अब एक एक करके हम बात करेंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सभी लोग चार्ट बना लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चले, अगला देखें। देखिए अब सबसे पहले क्या है? सार्थक शब्द। तो सार्थक का मतलब क्या होगा? जिसका कोई अर्थ होगा। जिसका कोई अर्थ होगा वो क्या होगा? सार्थक शब्द होगा। ठीक, जिसका कोई अर्थ होगा वो सार्थक शब्द होगा। जैसे कि आपका लिखा हुआ है फूल। फूल का मतलब ही, फूल हम सुनते ही हमको क्या होने लगता है? ये हमारे दिमाग में आने लगता है कि इसका अर्थ मतलब कि वो क्या होगा? सुगंधित होगा, देखने में क्या होगा? सुंदर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सार्थक का मतलब ही होता है इसका कोई क्या हो? अर्थ हो। ठीक, जिसका कोई अर्थ निकले। तो ऐसे आपका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, फूल हो गया, घर हो गया, पानी हो गया, पेड़ हो गया। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीजें होंगी जिसका कोई अर्थ निकलेगा वो क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। निरर्थक, निरर्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ ना हो वो क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, निरर्थक ध्यान से समझिएगा। हम जब आम जो है भाषा में बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस समय हम क्या कहते हैं? अगर कोई किसी फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि क्या खाए हो, तो हम बोलते हैं रोटी वोटी खाए हैं। क्या खाए हैं? रोटी वोटी खाए हैं, या फिर कहते हैं खाना होना खाए हैं। ठीक है, कोई पूछता है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं कि ड्रेस धुला हुआ है, तो कहते हैं ड्रेस उरेस नहीं धुला हुआ है, ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो हम ड्रेस तो जानते हैं लेकिन व्रेस क्या होता है? रोटी तो जानते हैं लेकिन ओटी क्या होता है? खाना तो जानते हैं लेकिन ओना क्या होता है? ठीक है, तो ये सारे जिसका कोई अर्थ, जैसे रोटी तो हमको पता है लेकिन ओटी क्या होता है? इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। भाई तो हम जानते हैं लेकिन क्या वाई का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। खाना तो हमको पता है लेकिन वाना क्या होता है? ये हमको पता नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये हो गया आपका निरर्थक शब्द। क्या हो गया? निरर्थक शब्द।
ठीक है, अब सार्थक और निरर्थक सबको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम चलेंगे, रचना के आधार पे शब्द का भेद देखेंगे। किसके आधार पे देखेंगे? तो हम देखेंगे रचना के आधार पे शब्द का भेद। रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलें आगे चलें, आगे चले। देखिए रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे सबसे पहले है आपका क्या? रूढ़ शब्द। कौन से शब्द है? रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द। तो कह रहा है जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप से व्यवहार में लाया जाए उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। मूल रूप में मतलब उसी रूप में लाया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। कह रहा है कि जो शब्द एक अर्थ विशेष, एक अर्थ मतलब उसका अर्थ क्या हो? एक ही हो, या फिर वस्तु विशेष, वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक है, कुर्सी, जैसे कह रहा है कुर्सी, कुर्सी को क्या हम बदल के किसी नाम से हम जानते हैं क्या? इसको नहीं जानते हैं। उसके बाद से फूल, फूल क्या बता दें? ये मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं। ये जितने भी हैं, रोटी हो गया, घर हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ठीक है, अब जो मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, इसके आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो सारे जितने भी वर्ड हैं सबको उसमें कवर करूंगी। ठीक है, सबको उसमें कवर करूंगी। आगे देखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब, योग का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है योग का मतलब। तो कह रहा है वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के योग से बने हो, 2 या अधिक शब्दों के योग से बने हो, तो वर्णों को मिलाकर के क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों को मिलाकर के जो शब्द मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो यौगिक शब्द बन जाएगा। जैसे आपके 2 शब्द हैं, हिम है और आलय है, तो ये दोनों शब्द हैं कि नहीं है? अगर इनको हम तोड़ दें तो क्या जो टूटेगा उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम वर्ण कहेंगे। तो वर्णों को मिलाकर के शब्द बना हुआ है, तो इसी शब्द को मिलाकर के हम क्या बनाएंगे? यौगिक शब्द बनाएंगे। तो कह रहा है कि हिम और प्लस आले को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। ठीक है, हिमालय हो जाएगा। तो ये हिमालय अगर पूछ दे आपसे कि हिमालय आपका कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये एक आपका यौगिक शब्द है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, बोलेंगे। आगे है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, तो प्रधान अलग है और मंत्री अलग है। ठीक, प्रधान अलग है। हम जानते हैं कि प्रधान जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं, गांव के मुखिया जी, और मंत्री यानी कि आपके मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रधान और मंत्री दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, दोनों शब्दों को मिला दिए तो हम क्या बन गया? प्रधानमंत्री। तो ये आपका क्या हो गया? यौगिक शब्द। क्या हो गया? यौगिक शब्द आपका हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए आगे चले, आगे चले, अगला देखते हैं। अगला है आपका योग रूढ़ शब्द। क्या है? योग रूढ़ शब्द। क्या है? योग रूढ़ शब्द। कह रहे हैं ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो। 2 शब्दों को मिलाकर तो बनते हैं, लेकिन उनके मिलने के बाद किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। उनके मिलने के बाद किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। कह रहा है ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बना है, जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हो और उनके बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध होता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे चारपाई, चारपाई का मतलब ही होता है, अगर कोई मेरे से बोल दे कि चारपाई या फिर आपसे बोले चारपाई, तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगता है कि उसके पैर कितने होंगे? 4 होंगे। चारपाई है तो 4 पैर होंगे, अर्थात ही किसकी बात कर रहा है? खाट की बात कर रहा है। भोजपुरी में बात करें तो खटिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? खटिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? खटिया की बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई हमसे बोलता है चारपाई तो हमारे दिमाग में तुरंत आने लगता है कि ये 4 पैरों वाला होगा, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? खाट की यानी कि खटिया की बात कर रहा है। उसके बाद से दशानन, दशानन यानी कि 10 मुख वाला, उसके मुख कितने होंगे? 10 होंगे। दशानन का मतलब होता है मुख उसके 10 होंगे, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? तो ये आपका रावण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रावण की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके कैसे शब्द हैं? तो ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है,
आई होप कि आपकी सारी जितनी भी डाउट है सब क्लियर हो रही होंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप जो है बहुत सारी चीजें जो कि आपको नहीं पता होगा वो पता हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका उपसर्ग। अब उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। ये उपसर्ग हमने क्यों लिखवाया है, क्योंकि जो यौगिक शब्द थे ना उसके नीचे आप देखिएगा था कि उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, मतलब जो यौगिक होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिला करके, और उसके बाद से आपका था एक शब्दों के योग से। तो उसी में आगे है उपसर्ग किसे कहते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, उसके बाद ही तो जानेंगे कि उपसर्ग को मिला करके कैसे यौगिक बनता है। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। क्या होता है उपसर्ग, तो जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। कह रहा है जो शब्दांश, क्या कह रहा है, जो शब्दांश, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है प्रतिदिन, क्या लिखा है, प्रतिदिन, तो क्या हम पढ़ रहे थे दिन, ठीक है, दिन का मतलब होता है एक दिन, ठीक है। अगर हम कहें कल दिन में आना तो सिर्फ मैं कल की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि प्रतिदिन आना तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा, आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। तो वही कह रहा है जो किसी शब्दांश के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। तो ये दिन के पहले लग गया क्या, प्रति, और इसके अर्थ को पूरा क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही है आपका परिजन, क्या है, परिजन है, तो ये जन है, जन के पहले क्या लग गया, परि लग गया, तो ये आपका क्या है, ये आपका उपसर्ग है। क्या है, ये आपका उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। और ये भी आपका क्या है, ये भी उपसर्ग है। इसके पहले देखिए पूत लिखा था, ठीक है, पूत का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है, लेकिन हम आगे लगा दिए क्या, क लगा दिए, कपूत, ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही है समादर, समादर मतलब सम और प्लस आदर, तो आदर तो था, उसके पहले हमने क्या लगा दिया, सम को लगा दिया, तो ये एक क्या है, तो ये एक आपका उपसर्ग है। ठीक है, आगे चलें। उपसर्ग सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, एक बार नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन लेकर के। जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ना बहुत काम की चीजें, सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, आगे भी अगर आप किसी चीज की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपकी ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, इस वीडियो से आपके बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला है आपका प्रत्यय। तो उपसर्ग जो था वो क्या कर रहा था, तो उपसर्ग आपका किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल दे रहा था, लेकिन प्रत्यय क्या करेगा, प्रत्यय जो है पीछे लग करके उसके अर्थ को बदलेगा। ठीक है, बस दोनों में यही डिफरेंस होता है कि ये जो होता है उपसर्ग पहले लग करके अर्थ को बदलता है, और प्रत्यय जो है आपका पीछे लग करके अर्थ को बदलता है। तो वही कह रहा है कि जो शब्दांश, क्या कह रहा है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखिएगा गाने वाला, ठीक है, गाने मतलब कि गाना का बात हो रहा है, लेकिन पीछे क्या लग गया, वाला लग गया, वाला मतलब गाने वाला मतलब किसी आदमी की बात हो रही है। ऐसे ही आपका लघुत्तर, तो लघु प्लस उत्तर, तो ये आपका पीछे लग करके क्या कर रहा है, इसके अर्थ को बदल दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से जो यौगिक शब्द बन रहे थे। तो कुछ शब्दों को मैंने लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे पढ़िएगा प्रशासन, तो प्र आपका क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, और आपका शन जो है ये क्या है, ये आपका प्रत्यय है। ऐसे ही ये शब्द है अनियमित, तो अ आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग, और मित जो है ये क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, विभिन्नता, प्रोत्साह्य, सुशोभित, तो इसमें क्या है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो ये आपके जो शब्द हैं ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिला करके बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलें, अगला देखें, अगला देखें। ठीक है, कह रहा अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद थे, एक बार माइंड में रिवाइज करिएगा कि मैम ने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए थे। तो हमने 4 बताए थे, कितने बताए थे, 4 बताए थे उत्पत्ति के आधार
कमेंट में करके हमको बताइएगा कि उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं। ठीक है, 4 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है तत्सम शब्द, क्या कह रहा है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के जो जैसे थे वैसे ही हमने उनको अपना लिया। क्या किया? जैसे थे वैसे ही हमने उनको अपना लिया। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने जो है भूमि मतलब हमने क्या किया? भूमि को जैसे था, तो भूमि आपका संस्कृत का शब्द है। क्या है? संस्कृत का शब्द है। ऐसे आपका प्रथम जो है ये भी संस्कृत का शब्द है। राष्ट्र जो है ये भी आपका संस्कृत का शब्द है। तीनों ये आपके क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत में थे और हमने उनमें बदलाव नहीं किया, जैसे थे वैसे ही हमने उनको क्या किया? अपना लिया। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि इनमें हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम किस पे? तद्भव शब्द पे। क्या है आपका? है आपका तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संस्कृत में थे उनको हमने क्या कर दिया? हिंदी में परिवर्तन कर दिया। उनका क्या किया? उनका हमने हिंदी में पूरा परिवर्तन कर दिया, उसको बदल दिया। उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो देख लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत से जो शब्द आए हैं और उनको हमने क्या कर लिया है? हिंदी में बदल लिया है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तद्भव शब्द कहेंगे। अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया हो। वही बातें मैंने आपको बताई कि उनको हमने क्या किया? हिंदी में परिवर्तन कर दिया उनका। जैसे काम, ठीक है, काम जो है आपका हिंदी का शब्द है, लेकिन संस्कृत में ये क्या होता है? संस्कृत में ये कार्य होता है। ठीक है, ये कार्य होता है। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, तो नाम से थोड़ी सी चीजें आप दिमाग लगाइएगा कि ये जो भाषा होगी, विदेशी शब्द जो होंगे वो अपने देश के नहीं होंगे। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कहां से आए हैं? विदेश से आए, मतलब कि अदर जगह से हमने उनको क्या किया है? ले लिया है। ठीक है, वहां से हमने अपनाया है, उसे ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए, कह रहा है विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं। ठीक है, दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, जापानी। ठीक है, ये जो है इनसे कुछ शब्द हमने क्या किए हैं? अपना लिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा अरबी लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं? अदालत गए थे। कहाँ गए थे? अदालत। तो अदालत आपका जो है हम लोगों का शब्द नहीं है, हमारे देश का शब्द नहीं है, ये आपका अरबी भाषा के क्या है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको अपने भाषा में यूज करते हैं कि हम लोग कहाँ गए थे? अदालत गए थे। ठीक है, ऑफिसर कहते हैं कि उनका लड़का एक ऑफिसर हो गया, तो ऑफिसर हम लोगों का शब्द नहीं है, ये कहाँ का शब्द है? तो ये आपका अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी देश से लिया गया है। उसके बाद से हम कहते हैं बुखार हुआ है, तो बुखार भी हम लोगों का नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से आया है? तो ये आपका अरबी शब्द है। इसके बाद है आपका तुर्की। ठीक है, तुर्की से क्या के लिए? जंग। जंग कहते हैं, जहर कहते हैं, जहर कहते हैं, जहर मत उगलिए। ठीक है, कोई हमारे सामने अच्छी बातें नहीं करता है और बहुत खराब खराब बातें कहता है, हमको गाली देता है, चाहे कुछ भी, तो हम उसको क्या कहते हैं? जहर मत उगलिए। तो जहर आपका कैसा शब्द है? तो ये आपका तुर्की शब्द है। ठीक है, जोर, ये सब आपके तुर्की शब्द हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। किसके थ्रू? क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीजें कवर करेंगे। जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं जो छूट रहे हैं, एग्जाम्पल जो हम नहीं बता रहे इसमें, वो सारी चीजें हम आपके क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। आगे है अंग्रेजी का शब्द, जैसे अफसर। अफसर तो हम लोग बोलते ही हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इंजन। कहते हैं, क्या कहते हैं? इंजन खराब हो गया है, गाड़ी का इंजन खराब हो गया है। तो इंजन आपका कैसा शब्द है? आपका हिंदी का शब्द नहीं है, हमारे देश का शब्द नहीं है, कहाँ से है? अंग्रेजी का शब्द है। इसके बाद से डॉक्टर, लालटेन, ये सब आपके कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे है आपका क्या है? कह रहा है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं?
संकर शब्द किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से, ठीक है, जब दो या दो से अधिक भाषाएं मिलती हैं, ठीक है, भाषा, दो भाषा जब मिलेगी तो वहीं से क्या होगा? संकर शब्द का निर्माण होगा। देखिए, देख लेते हैं डिफिनीशन क्या कह रहा है वे शब्द जो दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों को मिला करके, ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों को मिला करके बनाए जाते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको संकर शब्द कहते हैं। और संकर शब्द को ही हम क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द को हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द को हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द। तो दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों को मिला करके, ठीक है, भाषाओं के शब्दों को मिला करके हम एक शब्द जब बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, टिकट घर, तो ये आपका टिकट अलग है और घर अलग है, ठीक है, टिकट अलग है और घर अलग है। तो टिकट जो है आपका क्या है? अंग्रेजी शब्द है और घर क्या है? हिंदी है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों को मिला करके हमने क्या किया? एक कर दिया और क्या बना दिया? टिकट घर बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया? टिकट घर बना दिया। उसके बाद है लाठी चार्ज, ठीक है, ये हम लोग सारे जो वर्ड हैं ये अपने आसपास या फिर हम खुद ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। चलिए, तो कह रहा है लाठी चार्ज, तो लाठी आपका क्या है? हिंदी है और चार्ज आपका क्या है? अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्दों को मिला करके हमने क्या किया? एक संकर शब्द को बना दिया, जो कि शब्द हमारा क्या है? लाठी चार्ज। इसके बाद है आपका रेलगाड़ी, तो रेल आपका अंग्रेजी है और गाड़ी आपका हिंदी है। तो ये हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिला करके क्या बना दिए? संकर शब्द, जो कि क्या है? रेलगाड़ी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है आपका अर्थ के आधार पर, ठीक है, हमारा जो है जो भी था तीन चीजें थी, अर्थ के आधार पे, शब्द के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, सॉरी, रचना के आधार पे और आपका उत्पत्ति के आधार पे। अब क्या है? अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे आपका एकार्थी शब्द, ठीक है, तो जिस शब्दों का एक ही अर्थ होगा, क्या होगा? एक ही अर्थ होगा, उसे क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। जिसका अर्थ एक होगा उसको क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। देख लीजिएगा डेफिनेशन, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अहंकार, अहंकार का मतलब क्या होता है? घमंड होता है, तो इसका एक ही अर्थ है, क्या है? एक ही अर्थ है। वेदना, वेदना का मतलब क्या होता है? पीड़ा, इसका भी एक ही अर्थ है, मतलब वेदना का एक अर्थ है क्या है? पीड़ा। उसके बाद समीप यानी कि पास होगा। सेना मतलब कि दल होगा। शोभा, शोभा कहते ही क्या होता है? सुंदरता की बात होने लगती है। अनाज यानी कि अन्न की, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सिंपल सा है आपका। एकार्थी शब्द क्या होता है? तो जिसका सिर्फ एक अर्थ हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। हमने डिफिनीशन को बहुत बड़ा नहीं लिया है, छोटे छोटे डिफिनीशन हमने लिए हैं, ताकि आपको चीजें जो है एक से दो बार वीडियो देखने के बाद ही सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल भी लिए हैं और डिफिनीशन भी जो है हमने छोटे छोटे लिए हैं, ताकि आपको बहुत इजीली याद हो जाए। ठीक, आगे चले, आगे चले। आगे है आपका अनेकार्थी शब्द। क्या है? अनेकार्थी शब्द। तो जिसका एक अर्थ था वो एकार्थी था, जिसका अनेक अर्थ होंगे वो क्या हो जाएगा? अनेकार्थी हो जाएगा। जिस शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उन्हें क्या करते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिसका एक से अधिक अर्थ होगा उसको क्या बोलेंगे? अनेकार्थी बोलेंगे। जैसे मधु, क्या होता है? मधु, मधु का मतलब आपका मीठा भी होता है, मधुर भी होता है, शहद भी होता है, ठीक है, शहद भी होता है और अमृत भी होता है, ठीक है। ये सारा होता है आपका किसका? मधु का मतलब। तो मधु के क्या है? बहुत सारे आपके क्या है? अर्थ हैं। उसके बाद से अंतर, अंतर का मतलब शेष भी होता है, ठीक है, कहते हैं अंतर यानी कि दूरी भी होता है, हृदय भी होता है, भेद भी होता है। अपेक्षा का मतलब आपका इच्छा भी होता है, जरूरत भी होता है, आशा भी होता है, ठीक है। कहते हैं हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं, मतलब हम आपसे ये आशा करते हैं, ठीक है, हमारी इच्छा आपसे ये करने की है। उसके बाद क्या? अवकाश का मतलब छुट्टी भी होता है, अवसर भी होता है, ठीक। तो ये है आपका क्या? अनेकार्थी शब्द, ठीक है। सबको पसंद आया। चले आगे, आगे चले, चलिए चलते हैं आगे। आगे है आपका पर्यायवाची शब्द। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पढ़ते हैं ना। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। एकार्थी और अनेकार्थी अभी हम पढ़े, तो अनेक अर्थ में हम क्या करते हैं? अनेकार्थी कह रहे थे, लेकिन यहाँ देखिएगा थोड़ा सा अंतर है।
जो कि ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। कह रहा जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची जो है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, यहां होगा आपका पर्यायवाची शब्द का, पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल भाषा को सुंदर, ठीक है, सुंदर, प्रभावशाली और व्यापक बनाने में किया जाता है। पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? किसी भाषा को सुंदर बनाना हो, किसी को क्या करना, बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाना हो, क्या बनाना हो, प्रभावशाली बनाना हो और व्यापक बनाना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अब हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए सूर्य, सूर्य मतलब सब लोग जानते हैं ना सूर्य क्या होता है। तो सूर्य देवता, सब लोग सुबह सुबह जल चढ़ाते होंगे सूर्य देवता को। तो कह रहा है सूर्य का जो पर्यायवाची होगा, हम लोग याद करते हैं क्या, रवि होता है, दिनेश होता है, दिवाकर होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, दिनकर होता है। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। मतलब पर्यायवाची का मतलब होता है इनके अलग अलग नाम है। क्या है? इनके अलग अलग नाम है। तो हमको जो है, हम हर जगह सूर्य 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 नहीं लिखते हैं। जहां हमको जैसे चीजें शब्द जैसे इस्तेमाल करना होता है वैसे इस्तेमाल करते हैं। हमको सुंदर दिखाना हो, ठीक है, किसी चीज को प्रभावशाली बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? इसी पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हर जगह हम सूर्य नहीं लिखेंगे, कहीं रवि भी लिखेंगे, कहीं दिनेश भी लिखेंगे, कहीं दिवाकर भी लिखेंगे, कहीं प्रभाकर भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका कमल। कमल का क्या होता है? जलज होता है, नीरज होता है, पंकज होता है, सरोज होता है। तो ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है आपका विपरीतार्थी शब्द। क्या है? विपरीतार्थी शब्द, और ये आपका बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, विपरीत का मतलब क्या होता है? तो विपरीत का मतलब ही होता है उल्टा। क्या होता है? विपरीत का मतलब ही होता है उल्टा। तो जिन शब्दों का अर्थ किसी दूसरे शब्द के विपरीत होता है उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जो सब जिन शब्दों का अर्थ किसी शब्द के विपरीत होता है यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, हम कहेंगे ये काम अच्छा होगा तो आप कहेंगे नहीं ये काम बुरा होगा। मतलब कि ये क्या हम बोल रहे हैं, हम आपका सीधा बोल रहे हैं लेकिन आप हमसे क्या कर रहे हैं? उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो वही होगा आपका कि विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जिसी को हम विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को हम विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो गर्म का क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। हमको क्या करना? उल्टा ही बोलना है। वैसे भी उल्टा बोलने में आप लोग बहुत आगे हैं। ठीक है, वैसे भी उल्टा बोलने में आप लोग बहुत आगे हैं, तो ये तो आप लोग के लिए बहुत इजी होगा। तो कह रहा है रात का क्या हो जाएगा? दिन। ठीक है, हम आपको बोलेंगे मम्मी आपको बोलेंगी कि तुम रात को सो। ठीक है, रात में मोबाइल ना चला, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, हम रात में पढ़ेंगे नहीं, मोबाइल चलाएंगे, और दिन में क्या करेंगे? सोएंगे। ठीक, सुख का क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। अपना का क्या हो जाएगा? पराया हो जाएगा। धनी का क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब सार्थक, जो भी आपके सार्थक और निरर्थक थे, तो सार्थक के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आपके देशज विदेशज, ठीक है, विपरीतार्थी, ठीक है, एकार्थी अनेकार्थी, सारी चीजों के बारे में मैंने इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, पूरा डिटेल में बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार जब वीडियो आप देखेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।